हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। यह कहे कि यह सभी प्रीवियस ईयर्स से संबंधित ही प्रश्नों का संग्रह है। हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित इस समय हमारे पास 851 प्रश्नों का संग्रह उपलब्ध है, जिसे हम हर एक क्लास में 100 प्रश्न कराएंगे और इस तरह से कर कर हम पूरे 851 प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस एवं किसी राज्य में होने वाली कोई भी परीक्षा हिंदी से संबंधित हो, सबके लिए अति उपयोगी है। चलिए अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का समय बहुत कीमती होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उससे पहले क्या क्या हम पढ़ाएंगे वो देखिए। काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष एवं शब्द शक्ति, प्रमुख सिद्धांत आदि। यह संग्रह में इन सभी से संबंधित प्रश्न यथावत ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 2, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कौन सा गुण मौजूद है? ओज। तीसरा प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? आपका आंसर हो जाएगा बी, मार्क्सवाद। चलिए अब चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आइए रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है संप्रेषण का सिद्धांत। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रिचर्ड की रचना नहीं है। कौन सी रिचर्ड की रचना नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड की रचना है। बी, द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड की रचना है। डी, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन ये भी रिचर्ड की रचना है। ए, बी और डी है, सी ऑप्शन नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? ध्वनि संप्रदाय। सातवां प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। मित्रों, यह सभी प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है, इसीलिए यह प्रश्नों का संग्रह हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा देने से पहले एक बार अवश्य यह वीडियो देख लीजिएगा। आठवां प्रश्न है, नाहि रस धृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते किसका कथन है? भरत मुनि का। नौवां प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में पूछी गई है।
10वां प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी ऑप्शन सत्य है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियों अभिधा पर आश्रित होती है। 11वां प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त कवि पंक्ति में कौन सा कवि गुण व्यंजित हो रहा है? ओज की। 12वां प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? किस सिद्धांत से है? अनुमितिवाद से। सी ऑप्शन। 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध रस सूत्र विभव अनुभव व्यभिचारी संयोग अदृश्य स निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं भरत मुनि। 14वां प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। 15वां प्रश्न है, लॉजाइनस के अनुसार इनमें से महान कवि का उत्पत्ति कारक है आत्मिक भव्यता। 16वां प्रश्न है, कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। 17वां प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28। 18वां प्रश्न है, आदोषो सगुणो स अलंकारो च शब्द अर्थो कव्यम, यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ कव्य लक्षण है? हेमचंद्र का। 19वां प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ का है। 20वां प्रश्न है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 4। 21वां प्रश्न है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकीर्ति का है या कथन किसका कथन है? अरस्तु का। 22वां प्रश्न है, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? भट्टनायक का। 23वां प्रश्न है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं अवनिका। 24वां प्रश्न है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? संको। 25वां प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। यहाँ पर कूटों का मिलान करना है।
चलिए साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आसानी से कूटों को हम मिला लेते हैं। मम्मट, काव्य प्रकाश, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जयदेव चंद्र आलोक, डंडे काव्य आदर्श। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सत्ताईसवां प्रश्न है, भारत के रस्य सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? भट्टनायक। 28वां प्रश्न है, शब्द अर्थों ते शरीरम, रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? राजशेखर का। 29वां प्रश्न है, प्रज्ञा नौ नौ उस मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? श्री भट्ट तोत की। 30वां प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? यजुर्वेद। मित्रों यह प्रश्न यूँ कहिए रामबाण साबित होगा आपके परीक्षाओं के लिए। कोई भी परीक्षा देने जाए उससे पहले अवश्य मेरी यह क्लास एक झलक देख लीजिएगा। 31वां प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को। 32वां प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त। यह यूपी टीजीटी 2021 में पूछी गई है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से। 34वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन ए और आर के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। चलिए देखते हैं। मित्रों यहाँ पे कथन ए और आर दोनों सही है तथा इसकी व्याख्या भी दोनों सही है। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जोग देरिदा का मानना है कि पाठक का अर्थ पाठक तय करता है, सत्य कथन है, क्योंकि पाठक के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होते हैं। ए और आर दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन इष्ट अविधेय वक्र उक्ति रिष्टा वाच्य अलंकृति किसका है? भामह का। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? ए और डी नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। लेटर्स है, लेक्चरर्स ऑन शेक्सपियर है। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है? वाल्तेयर। यहाँ पे कूटों का मिलान करना है।
चलिए कूट को मिलान करते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ क्रमबद्ध अर्थात इसे क्रम करने के लिए आपको इन रचनाओं का ईस्वी याद करना होगा। पहला हो गया रिपब्लिक, दूसरा हो गया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तीसरा हो गया एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, और आपका चौथा हो गया माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। 40वां प्रश्न, यहाँ पे कूटों का मिलान करना है। चलिए कूटों को मिलान करते हैं। राजशेखर, सॉरी, राजशेखर कविमीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। बी ऑप्शन नहीं, बाकी काम वृत्ति है, ये हम है, मनोविश्लेषण पद्धति है। यह आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। अर्थात यह प्रश्नों का संग्रह एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है। बयालीसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। पहला 10 रूपक और साहित्य दर्पण। आपका ये आंसर सही है। 43वां प्रश्न है, आपका 43वां प्रश्न है, शब्दार्थ यो थावह भावह विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है। राजशेखर का। 44वां प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आपको इन रचनाओं की ईस्वी को याद करना होगा, तभी आप लोग आसानी से इसे सजा सकते हैं। चलिए सजाते हैं। पहला हो गया काव्य आदर्श, दूसरा हो गया काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, तीसरा हो गया अभिनव भारती और चौथा हो गया औचित्य विचार चर्चा। आपका बी ऑप्शन सही है। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मत अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हेगल। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिकित्सक नहीं है। अस्तित्ववाद का चिकित्सक कौन नहीं है। बी ऑप्शन नहीं है, जरा पाउंड नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। अल्बर्ट कामू है, मार्टिन हेडगर है, जॉ पॉल सार्त्र है। 47वां प्रश्न है, अंडर स्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक है क्लिंथ ब्रूक्स से।
48वां प्रश्न, टॉमस स्टार्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। पहला, जीवन की निरर्थकता का बोध, और तीसरा मृत्यु बोध। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कोटों का मिलान करना है, कौन सी रचना किसकी है वो यहाँ पे मिलान करना है। चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। 50वां प्रश्न को मिलान करते हैं। प्लेटो, इयान, बिमसाट डब्ल्यू के, इसकी रचना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज की रचना है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लिविस की रचना है द ग्रेट ट्रेडिशन। आपका ए ऑप्शन सही है। इक्यावनवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। भोजराज। 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि मीमांसा के रचनाकार हैं। राजशेखर। कौन है जी, राजशेखर है। 53वां प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है। पंडित राज जगन्नाथ। 54वां प्रश्न, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। भरत। 55वां प्रश्न है, अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं। अभिव्यक्तिवाद। 56वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में संगत विकल्प कौन सा है। सी ऑप्शन, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। सी ऑप्शन नहीं, बाकी भामा है, दंडी है, जयदेव है। 58वां प्रश्न, अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है। दंडी है। 59वां प्रश्न है, धर्म कथा पुरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मिथक। 60वां प्रश्न है, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि सकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। विम के द्वारा। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे। जीन मोरे। 62वां प्रश्न है, लॉजाइनस के उदारता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है। वन द सबलाइम। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहज अनुभूति को अभिन्न माना है। बेनेडिक्टो क्रोचे। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है। विशुद्ध सौंदर्यवादी। 65वां प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, किस आचार्य ने माना है। भट्ट लोलट। 66वां प्रश्न है,
मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। बाकी जो है उसे देखते हैं। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है, सत्य कथन। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती है, सत्य कथन। कला के अभिप्राय, संदेश, सार तत्व व रूप सिर्फ में बदलाव होता रहा है, सत्य कथन। ए, बी और डी सत्य है, सी ऑप्शन गलत है। 67वां प्रश्न है, साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत के विषयक असंगत कथन है, डी असंगत है। बाकी संगत को देखते हैं। साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्षों में महत्वपूर्ण अंग है, सत्य कथन। साहित्य श्रमिक वर्ग में जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है, सत्य कथन। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उससे जड़ें भी खोद सकता है। ए, बी और सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। 68वां प्रश्न, इन मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? उत्तर आधुनिकता। उनहत्तरवां प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है, डी शामिल नहीं। बाकी भूमंडलीकरण है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति का आधिपत्य है, सूचना का साम्राज्यवाद है। 70 प्रश्न क्या बोलते हैं? उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मित्रों? असंगत कथन। तो यहाँ पे जो असंगत है उसे देखते हैं, सी ऑप्शन असंगत है। अब हम सत्य कथन को देखते हैं। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई है, सत्य कथन। वैशिष्ट्य का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक है। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। ए, बी और डी सत्य है, सी ऑप्शन गलत है। 71वां प्रश्न है, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता, यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? विखंडनवाद। 72वां प्रश्न है, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, जॉक देरिडा। 73वां प्रश्न है, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है? निम्नलिखित में से है? डी ऑप्शन है, 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। 74वां प्रश्न, प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। ए ऑप्शन असत्य है। बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। कवि और नाटक का अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, सत्य कथन। कवि भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, सत्य कथन। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, सत्य कथन। यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन असत्य है। 75वां प्रश्न है, प्लेटो ने नहीं माना है, डी ऑप्शन को नहीं माना। जो माना उसे देखते हैं। कला में अनुकरण की बात माना है। कलाओं के पारंपरिक संबंधों का वर्गीकरण की बात, इसे भी माना है। कलाओं के आदर्श की, न्याय, सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात की है, ये भी माना। डी ऑप्शन नहीं माना है। 76वां प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं।
प्लेटो के विचारों में बेमेल है, डी ऑप्शन बेमेल है, बाकी जो मेल है उसे देखते हैं। या तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रस्तुत मूर्त रूप है, कलाकृति धारणा प्रस्तुत आभास मात्र है। 77वां प्रश्न, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। 6। 78वां प्रश्न है, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन पूछा है। चलिए असंगत कथन को देखते हैं। ए ऑप्शन असंगत है, बाकी जो संगत है उसे एक बार रिवीजन करते हैं। कवि का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है, सत्य कथन। सी, अनुकरण एक सर्जन क्रिया है, सत्य कथन। डी, अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। 79वां प्रश्न है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है। सी, कथानक चरित्र व विचार अनुकरण के विषय है। 80 प्रश्न, अरस्तु के विवेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। सी ऑप्शन असंगत है, बाकी संगत वाले देखते हैं। अरस्तु ने विवेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया, सत्य कथन। मन की शुद्धि से आत्मा विशुद्ध व प्रसन्न होती है, सत्य कथन। अरस्तु ने विवेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया, सत्य कथन। ए, बी, डी सत्य है, सी ऑप्शन गलत है। 81वां प्रश्न, पेरिप्सूस ग्रंथ के रचयिता है। कौन है? लोजाइनस। 82वां प्रश्न है, लोजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी भावावेश की तीव्रता है, गरिमा में रचना विधान है, समुचित अलंकार योजना है। लोजाइनस के उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है। असंगत कथन कौन है? ए ऑप्शन। बाकी संगत को देखते हैं। प्राचीन कवि अनुशीलन आवश्यक है, विशद बिंबों की योजना उपदेय है, विषय का विस्तार पूर्वक होना आवश्यक है। 84वां प्रश्न है, क्रोचे की मान्यता नहीं है। क्या मान्यता नहीं है? ये ऑप्शन मान्यता नहीं है, बाकी जो मान्यता है उसे देखते हैं। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र व संयत होता है, अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और कवि प्रकाशन कर्म रूप है। डी, कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यहाँ पे बी, सी और डी मान्यता है, ये ऑप्शन नहीं है। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है। सी ऑप्शन असंगत है, बाकी संगत को देखते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल कवि पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। बी, क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक्स है। डी, क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। यहाँ पे ए, बी और डी संगत है और सी ऑप्शन असंगत है। 86वां प्रश्न यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। कौन से चरण अनिवार्य नहीं है?
डी ऑप्शन अनिवार्य नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव है। वे में विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता है। कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण तथा अन्वय है। ए, बी और सी सत्य है, यानी अनिवार्य चरण है। डी अनिवार्य नहीं है। सतासीवां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकट माना है? वक्रोक्ति सिद्धांत। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर 1 में पूछे गए हैं। 88वां प्रश्न है, कॉलरिज की दृष्टि से कल्पना के विषय में असंगत कथन है। बी ऑप्शन असंगत है, बाकी संगत देखते हैं। वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, सत्य कथन। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, सत्य कथन। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है, सत्य कथन। बायोग्राफिया लिटरे के लेखक हैं कॉलरिज। 90 प्रश्न, इतिहास बोध का अर्थ अतीत तत्व का ही नहीं अपितु इसके वर्तमान तत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? TS इलियट की। 91 प्रश्न है, TS इलियट का मत नहीं है। डी ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। कला की जैविक सत्ता होती है, सत्य कथन। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, सत्य कथन। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होता है, सत्य कथन। बानवे प्रश्न को देखते हैं। किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? ए ऑप्शन से सहमत नहीं है, बाकी जिससे है उससे एक नज़र देखते हैं। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, सत्य कथन। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दया के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन से सहमत नहीं, बाकी बी, सी और डी से सहमत है। 93 प्रश्न, तिरानवा प्रश्न है, कविता का भाव स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसमें मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? TS इलियट की। 94 प्रश्न है, रस ध्वनि किसे कहा गया है? रस ध्वनि किसे कहा गया है? डी ऑप्शन असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को। चलिए 95 प्रश्न को देखते हैं। 95वां प्रश्न है, मित्रों 100 के करीब हम पहुंच गए हैं। वाच्य अर्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? विवक्षितता न्याय पर वाच्य ध्वनि का। 96 प्रश्न, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? वाक्य वक्रता।
97 प्रश्न, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस्य को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? ब्रह्मा। 98 प्रश्न, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? भट्टनायक का। 99 प्रश्न, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा। मित्रों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगो, तुम्हें उचित तब मैं कहूँ भोगो, में कौन सी शब्द शक्ति है? आर्थी व्यंजना। मित्रों, 100 प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे समाप्त हुआ। काव्यशास्त्र जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य से संबंधित 851 प्रश्नों का संग्रह है हमारे पास, जिनमें से 100 प्रश्न आज के क्लास में हो चुका है। इसी तरह हम हर एक क्लास में कर टोटल 551 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। वीडियो कैसे लगा मित्रों कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम।